हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एबी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग जीके के 100 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि कल हम लोगों ने थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण और थोड़ा सा मोबाइल के प्रॉब्लम के कारण कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था। इसीलिए मैं आज फिर वीडियो बना दिया हूँ। और आप लोग से एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप लोग को जो पीडीएफ चाहिए वो अभी मैं नहीं दे पा रहा, पर एक साथ में सारे पीडीएफ आपको कुछ दिन में दे दूंगा। पीडीएफ के लिए आप चिंता मत करिए। और आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक करिए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है, आइए बिना टाइम बर्बाद करते हुए आज के जीके का पार्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद तो है ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। हमारे धर्म में 4 वेद हैं, हिंदू धर्म में। ठीक है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई थी? पहले दिल्ली था, फिर उसको ट्रांसफर करके दौलताबाद किया था। तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो 1951 में। चीनी यात्री हेन सांग भारत के किस विद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है, मतलब डोनर होता है? तो ओ जो होता है वो सबको दे सकता है खून। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? तो 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो विटामिन डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 के आगे कितना? 350। 3 इंटू 10 के पावर 5। 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड। 110 1 10 100 1000 10,000 लाख 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, अब चलते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह बात सबसे पहले किसने बताया था? तो ये बात सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष संबंधित किससे है? प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष एक डिस्टेंस नापने की यूनिट है, जो कि एरोनॉटिकल दूरी को नापती है, खगोलीय दूरी को नापती है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? तो अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। हैदराबाद का बहुत फेमस है चार मीनार। कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। इंडिया गेट नई दिल्ली। दोस्तों, ये जो इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई और इंडिया गेट नई दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में, बहुत फेमस है। उसके बाद चलते हैं, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर। किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? टीचर्स डे 5 सितंबर। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। ये खेल दिवस जो है ना, हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद, उनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्म दिवस पे ये चीज मनाया जाता है। देखिए नीचे इसमें लिखा भी हुआ है किसके जन्म दिवस पे खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद, ये हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून, आने वाला ही है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेता सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह।
तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, यह बात किसने बोली थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जो कि बनारस के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का था? तो राजा राममोहन राय जी का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ, यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने। माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार? दादा साहब फाल्के, क्योंकि ये वो आदमी थे जिन्होंने सबसे पहले पिक्चर बनाई थी। आपको पिक्चर का नाम याद होगा, हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र नाम की मूवी बनी थी जिसको इन्होंने ही बनाया था। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति? यूरी गागरिन, जो कि यूएस का था। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट है, जिसको 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव कौन है? ये बान की मून नहीं है, आई थिंक गुटेरस करके हैं। कोई गुटेरस है, मैं नाम क्लियर नहीं है, माफ करेगा उसके लिए। एंटोनियो गुटेरस करके हैं, ये पुराना था तो माफ करिएगा इसके लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। डूरंड कप किस गेम से रिलेटेड है? फुटबॉल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन। रेड क्रॉस की संस्थापक कौन थे? तो हेनरी डुरांड। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू जी। दिल्ली के कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, उनका दूसरा नाम कौटिल्य भी है। विवेकानंद का स्मारक कहाँ पे है? तो कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू, नेपाल में, जिसको सार्क भी बोलते हैं। दक्षेस में कितने सदस्य हैं? तो दक्षेस में 8 सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 8 कंट्रियां हैं। ठीक है, जिसको सार्क सबमिट करते हैं ना, सार्क वाले हैं वो। भारत का तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्व में अब्रक या माइका का सर्वाधिक उत्पादक कौन देश करता है? तो भारत। ग्रांड ट्रक रोग किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। दूध में कौन सी विटामिन नहीं मिलती है? तो विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं मिलती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स।
किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसको नहीं, विटामिन सी का रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए एंड ई। फैट में कौन सी विटामिन सॉल्युबल होती है? तो ए और ई। ये ऊपर वाले क्वेश्चन ही है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम? नाइट्रस ऑक्साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट, इंपॉर्टेंट है। पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बनी होती है? तो तांबा और जस्ता, इंपॉर्टेंट है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन डी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कार्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन 12, B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो। नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? 28 फरवरी। ब्लड प्रेशर नापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो स्फेग्नोमीटर। देखते हैं ना, आप जब किसी डॉक्टर के पास आप जाते होंगे तो वहां पे डॉक्टर साहब किसी का वो हाथ में बेल्ट लगा के, मतलब कपड़े लपेट के, या फिर एक पंप लेके हाथ से पंप करते रहते हैं और वहां पे कुछ रीडिंग होती है, उसको स्फेग्नोमीटर कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम, जो कि रीड ओनली मेमोरी होता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवाद और उग्रवाद नामक के दो दलों में विभाजित हो गया? 1907 सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? ब्राजील में। होगा नहीं, हुआ था। वर्ष 2018 का फुटबॉल कप किस देश में आयोजित हुआ था? रूस में। 2014 का कॉमनवेल्थ कहां खेले होंगे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। 2015 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां आयोजित हुआ था? यह होगा नहीं, हुआ था, होगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गणेश वासुदेव मालवंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा प्राप्त था? अब ये है नहीं है, यहाँ पे था यूज होगा क्योंकि ये खत्म हो चुका है। अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370। कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। ठीक है, तो आपको बताना है विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।